हेलो एंड वेलकम टू द फिल्मी ग्रेजुएट। इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय कुमार और कटरीना कैफ स्टारर मूवी सूर्यवंशी की कहानी। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म की कहानी शुरू होती है 1993 के एक सीन के साथ, जहाँ मुंबई में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में कई लोग मारे जाते हैं, जिनमें सूर्यवंशी के माता पिता भी थे। बाद में यह पता चलता है कि इन अटैक्स के पीछे लश्कर खान और बिलाल का हाथ थे और मुंबई में कुल 1000 किलो RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो ही इस्तेमाल हुआ है। बाकी का 600 किलो अज्ञात जगह पे दफन है। 1993 के अटैक्स में लश्कर खान का बेटा मारा गया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लश्कर खान और बिलाल मिलकर इंडिया पर बड़े हमले की तैयारी करते हैं, जिसके लिए बिलाल खान स्लीपर सेल्स का नेटवर्क बनाता है और उसे लीड करता है लश्कर खान का दूसरा बेटा रियाज। अब प्रेजेंट डे में मुंबई में इंटेलिजेंस के द्वारा पता चलता है कि रियाज राजवीर नाम से जैसलमेर में रहता है और यह एंट्री होती है ATS ऑफिसर वीर सूर्यवंशी की। सूर्यवंशी जैसलमेर जाकर रियाज को अरेस्ट करता है। ये बात लश्कर खान को पता चल जाती है तो वो बिलाल को इंडिया भेजता है, क्योंकि वही उस 600 किलो RDX के बारे में जानता था। उसके बाद हम विवेक शास्त्री को देखते हैं गोवा में, जो एक गैरेज चलाता था और नमाज भी पढ़ता था। दरअसल वो एक स्लीपर सेल था और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए अपने लोगों से कांटेक्ट करता था, जहां उसे मैसेज मिलता है कि बिलाल इंडिया आने वाला है। सूर्यवंशी अपने बेटे के बर्थडे वाले दिन 9 साल पुरानी यादों में खो जाता है, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर रिया से हुई थी। दोनों में प्यार हुआ, शादी हुई और उन्होंने अपने बच्चे का नाम आर्यन रखा। एक दिन सूर्यवंशी अपनी फैमिली के साथ था, तब उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके पास वाले मॉल में अटैक होने वाला है। तो सूर्यवंशी उनको लेकर पार्किंग में जाता है। वही उसका टकराव टेररिस्ट के साथ हो जाता है। वो उनको मार तो देता है, लेकिन मुठभेड़ में उसके बेटे को गोली लग जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद आर्यन बच जाता है, लेकिन रिया इसका जिम्मेदार सूर्यवंशी को मानती है और उसे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला करती है। अब प्रेजेंट डे में रिया सूर्यवंशी के पास आती है, क्योंकि उसे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए उसके साइन चाहिए थे। उसके लिए सूर्यवंशी तैयार हो जाता है। इंटेलिजेंस से खबर मिलती है कि ओमानी लश्कर खान के लिए काम करता है, तो सूर्यवंशी ओमानी से पूछताछ करता है, जहां हम नईम खान को देखते हैं, जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है और ईमानदारी से उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है। अब बिलाल मालदीव से इंडिया आने वाला था। ओमानी और विवेक एक लड़के को हायर करते हैं, जो बिलाल को इंडिया लाता है। बिलाल इंडिया आकर उनको 600 किलो RDX दिलाता है, जो उसने छुपाया था, और अपनी अम्मी की कब्र देखने के लिए मुंबई आता है। कब्रिस्तान में नईम खान उसे नोटिस करता है और सूर्यवंशी को उसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है। सूर्यवंशी बिलाल को होटल में जाकर पकड़ने ही वाला था कि बिलाल खुद को गोली मार देता है। अगले सीन में 2 लोग जेल की दीवार को RDX से ब्लास्ट करके रियाज को जेल से भगा ले जाते हैं। रियाज बाहर निकलकर सारे स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर देता है और एक बड़े हमले का प्लान बना लेता है। सूर्यवंशी अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस आदमी से मिलता है जिसने बिलाल को इंडिया लाया था। वो बताता है कि उसने ओमानी के कहने पर यह किया था, इसलिए सूर्यवंशी ओमानी को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन ओमानी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। तब सूर्यवंशी उसकी बीवी और बेटी को टॉर्चर करने का नाटक करता है। दरअसल वो बेल्ट को टेबल पे मारता है और लेडीज ऑफिसर से चिल्लाता है, ताकि ओमानी को लगे कि वो उनको टॉर्चर कर रहा है, और ओमानी इसके बाद सब कुछ बता देता है। ओमानी विवान के साथ एक घर में जाता है जहाँ बॉम्ब लगी हुई थी और उस बॉम्ब ब्लास्ट में सभी मारे जाते हैं। सूर्यवंशी ओमानी के परिवार की मदद से उन लोगों की पहचान करवाता है जो ओमानी से मिलने आते थे। यहाँ उसकी बेटी ओमानी से मिलने आने वाले रवि शास्त्री को पहचान लेती है। वो गोवा का था और इस मिशन के दौरान सूर्यवंशी गोवा नहीं जा सकता था, इसलिए वो गोवा की एक ऑफिसर को हायर कर लेते हैं, सिम्बा को, जो विवेक शास्त्री को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ स्लीपर सेल्स ने जगह जगह बॉम्ब लगाए थे और सब जगह पर पहुंचना पॉसिबल नहीं था, इसलिए NSG की मदद लेते हैं। यहाँ मूवी में एक बेहतरीन सीन है जहाँ भगवान गणेश की मूर्ति को उठाने के लिए मस्जिद से लोग आकर मदद करते हैं। NSG के हेलीकॉप्टर्स बॉम्ब वाली कार को उठाकर समंदर में डाल देते हैं। क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि रियाज और उसके सारे स्लीपर सेल्स ने रिया के ऊपर बॉम्ब सेट कर दिया है और रिमोट उनके पास में है, और यहाँ पर सारे पुलिस फोर्स को सरेंडर करना पड़ता है। स्लीपर सेल्स उनको मारने ही वाले थे कि तभी एंट्री होती है बाजीराव सिंघम की। सिंघम सबको मारने लगता है और तीनों मिलकर बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो रहा था, इसलिए बॉम्ब्स को उतार कर बाहर फेंक देते हैं और स्लीपर सेल्स से लड़कर उन्हें मार देते हैं। सिंघम लश्कर खान से फोन पे कहता है कि उसको वही आकर मारेगा। यहाँ पर कंफर्म होता है कि सिंघम 3 जरूर आएगी। इसके बाद तीनों ऑफिसर्स 3 मेन स्लीपर सेल्स को शूट कर देते हैं और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।